सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। विश्वासघात की पहली घटना। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक नौजवान राजेश अपने दोस्तों के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रहा था। वह मेहनती, दयालु और ईमानदार था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक दिन राजेश के गांव में एक बड़ा मेला लगा हुआ था। वह अपने दोस्तों के साथ मेला घूमने गया। वहां उसे एक सुनहरी अंगूठी मिली, जो उससे किसी ने खोई हुई दिखी लगी। राजेश ने वह अंगूठी अपने दोस्तों को दिखाई और पूछा कि इसे मालिक को कैसे लौटाया जाए। दोस्तों ने उससे मजाक में कहा कि वह अंगूठी खुद रख ले, क्योंकि कोई उसे लेने नहीं आएगा। राजेश को यह विचार सही नहीं लगा, लेकिन उसने सोचा कि अगर कुछ समय में कोई इसके बारे में पूछेगा तो वह लौटा देगा। लेकिन अगले ही दिन जब अंगूठी के असली मालिक ने इसके बारे में पूछताछ की, राजेश के दोस्तों ने सारा दोष उस पर मढ़ दिया। राजेश को गांव के लोगों ने दोषी ठहराया। वह बहुत ही अपमानित महसूस कर रहा था, क्योंकि जिन दोस्तों पर वह विश्वास करता था, उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। यह पहली बार था जब उसने महसूस किया कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। इसके कुछ महीनों बाद राजेश के परिवार को एक बड़ा आर्थिक संकट आया। उसके पिता की दुकान में आग लग गई और सारी संपत्ति जलकर खाक हो गई। इस मुसीबत के समय राजेश ने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन हर कोई अपने अपने बहाने लेकर खड़ा हो गया। राजेश ने यह देखकर खुद को संभाला और अकेला महसूस किया। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। राजेश की मां एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गई। राजेश ने अपनी मां का इलाज करवाने के लिए कर्ज लेना पड़ा। उसने अपने दोस्तों से सहायता मांगी, लेकिन सभी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। यह समय राजेश के लिए बहुत कठिन था। उसने रिश्तेदारों से भी कर्ज मांगा, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। उसने सोचा था कि उसके रिश्तेदार उसकी मदद करेंगे, लेकिन वह गलत निकला। उसकी बुआ, जो अमीर थी, उसने कर्ज देने का वादा किया, लेकिन अंतिम क्षण में वह पीछे हट गई। राजेश को लगा कि अब उसका कोई सहारा नहीं है। उसे लगा कि मेरी जिंदगी में कोई अब सच्चा दोस्त नहीं है। एक दिन राजेश जब गांव की गलियों में उदास घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात रामू से हुई, जो गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। रामू ने राजेश की उसकी परेशानियों के बारे में पूछा और उसकी मदद करने का प्रस्ताव रखा। रामू ने कहा, मैं आर्थिक मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा जरूर हूं। रामू की बातों को सुन के राजेश के मन को बहुत तसल्ली हुई। उसने कहा, चलो कोई तो है जो उसकी मदद करेगा, चाहे बगैर पैसे के ही। रामू ने अपने छोटे छोटे कामों से राजेश की मदद करनी शुरू कर दी। उसने अपना कुछ समय और पैसा बचाकर राजेश को दिया, ताकि वह अपनी मां का इलाज करवा सके। यह घटना राजेश के दिल को छू गई। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में साथ खड़े रहते हैं और संघर्ष के वक्त कभी पीछे नहीं हटते। राजेश ने रामू की मदद से अपनी मां का इलाज करवाया और उनकी सेहत में सुधार आने लगा। धीरे धीरे राजेश ने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना शुरू कर दिया। उसने अपने दम पर काम करना शुरू किया और अपनी सेहत का भी ख्याल रखा और अपनी मदद का भी ख्याल रखा। अपनी मेहनत से अपनी स्थिति को सुधारने में कामयाब हो गया। अब धोखेबाज दोस्त उसके पास वापस आने लगे। जब राजेश की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी,
तो उसके पुराने दोस्त जो मुश्किल समय में उसको छोड़ गए थे अब फिर से उसके पास आने लगे। वे फिर से उसकी दोस्ती चाहते थे और उस पर हक जताने लगे। राजेश को अब यह साफ दिखने लगा था कि ये लोग सिर्फ सुख के साथी हैं, दुख के नहीं। राजेश ने अपने उन पुराने दोस्तों से किनारा कर लिया जिन्होंने मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं दिया था। अब वह समझ गया था कि जिंदगी में सच्चे साथी वही होते हैं जो कठिनाइयों में साथ खड़े रहते हैं। अंत में एक बार मौका आया जब राजेश को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को असली मंशा का परीक्षण करना पड़ा। गांव में एक बड़ा समारोह हो रहा था और राजेश को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहां उसके पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों ने फिर से उससे मेलजोल बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार राजेश ने उन्हें साफ शब्दों में बता दिया कि वह अब उन लोगों पर विश्वास नहीं कर सकता जो केवल उसके दुख में तो साथ दिया नहीं और सुख में साथी हैं। दुख में उसे अकेला छोड़ दिया था। रामू, जिसने यह मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया, आज भी उसके साथ था। समारोह के अंत में राजेश ने सबके सामने रामू को धन्यवाद किया और अपना असली मित्र बताया। राजेश ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि जीवन में सच्ची मित्रता और रिश्तों की पहचान मुश्किल समय में होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। एक बहुत ही सच्ची कहावत है। जिंदगी में सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ रहते हैं और आपका साथ देते हैं। आप आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।